नेगेटिव को ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि ऐसे विलन बन रहा है और ऐसे मूंछों को ताव दे रहा है और पागल बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव रोल को बिल्कुल वैसे ही प्ले किया जाए, लेकिन ये स्माइल लाने के लिए मैं दोबारा आ गई हूँ और मेरे साथ जो आज आए हैं उनकी मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और बल्कि पूरे यूएसए में लोगों ने बहुत पसंद करते हैं। उनका थोड़ा सा आपको इंट्रो दूं तो आप डोरा खान से कुछ याद आया, या आजकल भी आप उन्हें देख रहे हैं ये दिल मेरा में। जी हाँ, बहुत ही टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड एक्टर हैं। हम उनको अपने साथ लेते हैं और बाकी बातें फिर हम अब उनको अपने साथ ले करेंगे। जी अभी हम लेते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ, और अभी यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं। और बस आप लोग जो है अवॉइड कीजिएगा ये पीछे जो है ना मुर्गियों के और मुर्गों के ये आप सुन रहे हैं? बहुत बहुत प्यारी लग रही है यहाँ, तो हम मिस करते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल एक देसी बंदा हूँ, और इसीलिए हमारे यहाँ पे हमने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, और हम जो है उनके जो है फुल मजे से उनके देसी अंडे भी खाते हैं। वाओ, क्या बात है जी, क्या बात है। तो वारिस, आप माशाल्लाह बिलोंग करते हैं इतनी सूफी फैमिली से। आपके दादा जो थे वो उन्होंने राइटिंग की 6 जबानों में, राइट? आपके फादर ने ऑलमोस्ट 35 इयर्स तक उन्होंने भी काम किया। जी बिल्कुल। लेकिन आज तक इसका मुझे लगता है आपने बिल्कुल फायदा, आप बिल्कुल सेल्फ मेड हैं। बिकॉज अक्सर बच्चे आते हैं ना, लोग कहते हैं उसका बच्चा, लेकिन आपका हमें नहीं पता था। ये तो मैंने जब आप पे रिसर्च की तो आई गॉट टू नो के यू बिलोंग टू सच अ ग्रेट फैमिली। आप खुद इतने टैलेंटेड हैं कि आपने अपनी पहचान खुद बनाई। बस अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब मेरे आइडल हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने अपना कैरियर का आगाज किया। और वो 5 साल के थे जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया। अपनी जिंदगी में मेरे दादा जो हैं अपना कलाम शाया नहीं कर सके थे, पब्लिश नहीं कर सके थे। तो मेरे फादर खुद जो हैं इज अ लिटरेट पर्सन, अदबी शख्सियत हैं, और वो खुद भी बहुत ज्यादा लिखते पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने अपने वालिद साहब का यानी मेरे दादा का कलाम जो है वो पब्लिश किया, उसको जमा किया एक जगह पे, और कई जिल्दें कुलियात मसरूर की शाया हुई, 3 से 4 जिल्दें, और बहुत सारा आरिफाना कलाम, सूफी कलाम, जैसे हजरत सचल सरमद, शाह अब्दुल लतीफ बेटाई और बाकी। जी जी, मुझे भी कोई एक मिल सकता है कलाम का? because I love to read that. I would love हाँ, मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और कुछ उर्दू कलाम है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो आप सबके समझ में आएगा, क्योंकि सराइकी और सिंधी कलाम गालिबन शायद आप लोग ना समझ सकें। बिल्कुल। तो और फारसी कलाम जो है वो है, तो मैं आपको उर्दू वाला आपसे इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूंगा। मसरूर के क्या कहें, बड़ा मजे का नाम है आपका। फारस मेरा नाम है, और मसरूर मेरे दादा का तखल्लुस है। हम उनकी मोहब्बत में उनका तखल्लुस कुनियत की तरह रखते हैं अपने साथ, फारस मसरूर, उन्हीं की मोहब्बत में। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि मेरे फादर जो है ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। उन्होंने सारी जिंदगी अपने मदद आप के तहत खुद से अपनी वो मंजिल हासिल की, और हमें भी यही तरबियत दी, तो हम भी सेल्फ मेड ही बने। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि अपनी मेहनत से जो करोगे वही सबसे बेस्ट होता है। क्या बात है। कैसे बचपन में थे आप? क्या शरारती थे, नॉटी थे बचपन में, बताइए। और स्टूडेंट कैसे थे? मैं बचपन से मेरी मुख्तलिफ फेजेस हैं। और बचपन में जब मैं 4-5 साल का था, तो उस वक्त मैं बहुत शाय होता था, डरपोक सा होता था, हर वक्त अम्मी से चिमट के रहता था, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था मैं बचपन से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्कूल में आया और मैंने शायद 5th स्टैंडर्ड क्रॉस किया, तो उसके बाद उसी दौरान मतलब मैं बहुत ज़्यादा विटी होता था। फिर मेरे अंदर ये तब्दीली आई कि मैं एंटरटेनर एक तरह से मैंने अपने अंदर एक्सप्लोर किया। बाय द टाइम मेरे अंदर का एक आर्टिस्ट था जो बाहर आया, और आई यूज्ड टू एंटरटेन पीपल। स्टिल आई एम एंटरटेनिंग, बट उस जमाने में मैं एक बच्चा, ऐसा नहीं होता जो हर महफिल में स्पॉटलाइट में होता है, सबका फेवरेट होता है, गाने सुनाएगा, नाच के दिखाएगा, लतीफे सुनाएगा, सबको एंटरटेन करेगा। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन।
हाँ, और मज़ाहिया शायरी करना और दोस्तों के साथ तफरीह करना उस तरह से, तो आई 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 लव टू एंटरटेन पीपल ऑलवेज ना। तो वो होते होते फिर वो चीज़ मुझे ऑटोमेटिकली इस तरफ लेकर आई। और मैंने अपने वालिद साहब को देखा था, ही इज बीन अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान टेलीविजन, ही सर्व फॉर 35 इयर्स। तो मेरे लिए, मेरे दिल में एक थी चीज़ कि मैं भी इस तरह से आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। और मेरी वालदा खुद एक्टर हैं और अभी भी वो ड्रामा कर रही हैं। और जी जी, अब काफ़ी सीनियर पाकिस्तान टेलीविजन के ज़माने से हैं। महजबीन बीना मसरूर उनका नाम है। अच्छा अच्छा। और आई इनहेरिटेड आर्ट, बेसिकली आर्ट मैंने इनहेरिट किया है। और दोनों तरफ से, खानदानी तरफ से मुझे आर्ट मिला है, चाहे वो स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचरिंग हो, शायरी हो, लिखना हो, पढ़ना हो, अदाकारी हो। तो वो सारी वक्त के साथ मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की। और अल्टीमेटली मेरा जो पैशन था कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, वो पैशन मुझे आज यहाँ ले आया कि मैं अदाकार बन गया। आई एम अ परफॉर्मर बेसिकली। वो सब आपके छुपे हुए टैलेंट्स हैं जो आज तक किसी को नहीं पता था, और अब देखें क्या क्या आपसे वो निकल रहा है। बीच में कहते हैं ना, वो जूल्स निकलते जा रहे हैं। आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ आ रहा है सामने। वाओ, वेरी नाइस, रियली इम्प्रेस्ड। तो फिर आप बस इसी तरह से फिर आप टीवी पे भी 2005 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके अच्छा। बाद मैं 2006 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ मैस कम्युनिकेशन मीडिया साइंसेज में, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया था। उसके फौरन बाद 2007 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। फिर 2008 ऑनवर्ड्स मैं काम कर रहा हूँ थिएटर के लिए। थिएटर मैं अभी तक कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट मैंने किंग लियर में परफॉर्म किया था, एडमंड, जो कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने डायरेक्ट किया था। 12 दिन हमने कराची में परफॉर्म किया, 2 दिन हमने लाहौर में किया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। चले कोई नहीं, हम आपको अली वक्त को तो हम देख रहे हैं। ओहो, बड़ा खतरनाक रोल आप कर रहे हैं। और क्या बात है आपकी जी। बस वो ऐसा था कि उसमें आपको इतने खतरनाक रोल्स क्यों मिलते हैं आपको? नहीं, सिर्फ खतरनाक रोल नहीं मिलते, लेकिन हाँ, ये ऐसा जरूर है कि जो नेगेटिव रोल्स होते हैं उसमें मार्जिन बहुत होता है परफॉर्मेंस का, और उसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। और मुझे भी मजा आता है नेगेटिव प्ले करने में, तो और वो मुझे इसलिए मिलते हैं कि मैं बड़े मजे से उनको प्ले कर रहा होता हूँ और मैं उसमें जगहें ढूंढ रहा होता हूँ। ऑल्दो मुझे पॉजिटिव रोल्स भी मिले हैं, मैं पॉजिटिव भी किए हैं, गुलो गुलजार में, आंगन में, और 2 और हैं जिसमें मैंने बहुत पॉजिटिव किए हैं, लेकिन हिट मेरे नेगेटिव हुए हैं। बस यही बात है। कुछ आपकी शक्ल में है ऐसा, पता नहीं। It's really hard to play a negative role, I think, because positive. एक्चुअली ये हमने उस्तादों से ही सीखा है कि उसके अपोजिट हमेशा एक साइकोलॉजी होती है कि जो नेगेटिव बंदा होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो खुद को नेगेटिव नहीं समझते, उनके अंदर एक अच्छा आदमी भी होता है। तो उसको मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि उस चीज को एक्सप्लोर करूँ, उस नेगेटिव बंदे की अच्छाई को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि आप जितना नेगेटिव कैरेक्टर की अच्छाई प्ले करेंगे, उसकी नेगेटिविटी उतनी ही उभर के सामने आएगी। तो नेगेटिव को ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि ऐसे विलन बन रहा है और ऐसे मूंछों को ताव दे रहा है और पागल बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव रोल को बिल्कुल वैसे ही प्ले किया जाए, लेकिन ये दिल मेरा में टोटली नेगेटिव है, मतलब उसमें कोई उसकी पॉजिटिविटी नहीं है। तो और कुछ बाकी ये है कि इस किरदार को करते हुए मेरी 2 लालचें थी मेन। एक तो अदनान सिद्दीकी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो बेहतरीन इंसान हैं, और उनके साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नुमान एजाज साहब के साथ काम करूं, जो कि संगे मरमर में मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, और ये दिल मेरा में मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैंने अदनान सिद्दीकी साहब के साथ काम किया। और वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स एहसन तालिश। तो ऐसा कॉम्बो मुझे फिर कभी मिले या ना मिले, तो इसीलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। ऑल्दो अली बख्श के किरदार इतना ज्यादा नहीं था, उसका कोई एक आर्क नहीं था, बस एक सिंपल एक साइड किक था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। और आई वुड लव टू सपोर्ट अदनान सिद्दीकी इन एनी फिल्म और इन एनी फिल्म और इन एनी ड्रामा। आगा जान आपके बगैर तो कुछ कर नहीं। अली बख्श बहुत जरूरी किरदार है ये दिल में। यही बात थी कि एहसन तालिश साहब जो डायरेक्टर हैं ड्रामे के, उन्होंने कहा कि मैं
मीर फारूक जमान जी। के किरदार का जो साइड उसका है, राइट हैंड है, उसको मैं स्ट्रांग दिखाना चाहता हूँ। तभी उसका किरदार जो है उभर के ऊपर आएगा। मतलब वो मैं नहीं चाहता कि वो छोटा सा भी किरदार जो है वो वीक जाए, तो वो वीक ना जाए, इसलिए आई ऑफर यू दिस कैरेक्टर बिकॉज यू प्लेड स्ट्रांगली। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एहसन तालिश एंड एमडी प्रोडक्शन के, उन्होंने दे बिलीव्ड इन मी और दे अगेन ऑफर्ड मी दिस रोल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने पूरे दिल से काम किया और लोगों को पसंद आया, उनका प्यार मुझ तक पहुँच रहा है। और सारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, मेरी फैमिली में इतने लोग आपके फैन हैं। और मुझे मतलब बहुत मजा आया। सज्जल और आहत दोनों बेहतरीन इंसान हैं और बेहतरीन एक्टर्स तो हैं ही वो, तो उनके साथ भी मुझे बहुत मजा आया। नाइमा खान के साथ, अदनान कुरैशी के साथ और मीरा सेठी के साथ, और हमारी एक और एक्ट्रेस भी थी उसमें, ध्यान से निकल रहा है नाम, सॉरी, जरनिश खान, और बहुत सारे, और मंसूर एक नया लड़का था। आपके हाथों से वो बेचारी उस ड्रामे में अली बख्श उन सबको होती है। तो अच्छा, आप कपल तो हो गए, लाइफ भी होगी आपकी, तो आर यू सिंगल और आप मैरिड हैं? जी हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीन मैरिड जी। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है मेरी। अच्छा, और क्या अरेंज मैरिज हुई, कैसे आप व्हेन यू गॉट मैरिड? थोड़ा सा अपना वो भी तो बताइए, वो पहलू भी तो लाए। हाँ, वो पहलू इतना ज्यादा डिस्कशन में आता नहीं है बिकॉज हाँ, लेकिन एक आम इंसान की तरह ही मेरी जिंदगी है। और बस बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स हैं वो कभी ना कभी सामने आएंगी। अभी आई थिंक के मेरी फैमिली काफी टाइम मेरे साथ ही रही है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दीज ऑल मैटर्स अभी वो अपने घर पे रुक गए हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। आप किधर हैं? ये मामला, मैं कराची में हूँ। और आपके कहाँ हैं बच्चे और आपकी वाइफ? वो अपने नाना नानी के पास है। अच्छा। तो चले आगे, अब चलते हैं। आपको चल रहे हैं अपकमिंग क्या कोई ड्रामे हमें देखने को मिलेंगे? मूवीज में भी आप आए, नामालूम अफराद, माहे मीर। नामालूम अफराद जो है, नामालूम अफराद में मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी। माहे मीर 2012 में शूट हुई थी, 2016 में वो रिलीज हुई थी। उसके बाद कोई ऐसा मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिला नहीं है। जब मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं यकीनन उस पर काम करूंगा, लेकिन हो सकता है अभी आने वाले कुछ अरसे में जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि मैं कोई अच्छी किसी फिल्म के अंदर आपको नजर आऊं। कर लेते हैं फटाफट से, तो जो वन वर्ड आंसर। अच्छा, वो आप कोई रैपिड फायर राउंड खेलने जा रहे हैं? जी, आप खेलेंगे। मैं पूछूंगी आपकी बेस्ट इंस्पिरेशन। माय फादर बेदिल मसरूर। ओके, सो आपके बारे में लोग देख के सबसे पहले क्या एक ओपिनियन लेते हैं? कि बहुत सीरियस है, पता नहीं, बहुत गुस्से वाला है शायद। और आप किसी में देख के सबसे पहले क्या नोट करते हैं उसमें? फर्स्ट उसका इखलाक। ओके, आपकी बड़ी वीकनेस क्या आपकी? मेरे बच्चे। ओके, अब आप ये बताइए, अकॉर्डिंग टू आप की कौन सी आइडियल एज होगी जिसमें आप हमेशा रहना चाहते हैं? बचपन की। आपको जो बेस्ट वर्ड आपको डिस्क्राइब आपकी लाइफ को करता हूँ, एक वर्ड हर किसी की लाइफ का होता है, आपकी लाइफ में बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? फकीर। ओके, वन पर्सनालिटी ट्रेट यू सिंपली, आप कहते हैं उसकी मेरी उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई ऐसी पर्सनालिटी की ऐसी कोई आदत हो आप कभी भी अपने अंदर वो नहीं उसको करेंगे अलाउ, या यू डोंट लाइक इट समवन एल्स? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, ओके। लव। लव, it's a question. Love is, yeah, love is a question. Describe what is love. Love, इसकी तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट आप एक दीजिए, एक वर्ड में बताइए। लव इज माय पेरेंट्स। ओके, आप लॉजिकल हैं या क्रिएटिव हैं? आई एम क्रिएटिव। ओके,
क्रिएटिवली लॉजिकल। Okay, that's a good answer. क्या आपको लगता है कि जो केमिस्ट्री होती है वो फौरन होती है या थोड़ा टाइम में लाइक होनी चाहिए? कभी तो फौरन हो जाती है, कभी इट टेक्स टाइम। Depend on the intellect of the other person and the humor of the other person. It depends कि कैसा है। Love or money? Love. Okay. Ultimate happiness in life? To go on vacations, long vacations with my kids. इंशाल्लाह, आमीन। एंड अब मदर्स डे भी आने वाला है, आप कोई मदर्स डे पे अपनी मदर को पैगाम अगर देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए। बस मैं अपनी अम्मी की वजह से हूँ, उन्हीं की दुआओं की वजह से हूँ, जो भी कुछ हूँ, जितनी इज्जत मुझे मिल रही है, जितना प्यार मुझे मिल रहा है, या मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और बस मैं उन्हीं की खिदमत करते हुए रहना चाहता हूँ। वाओ, वेरी नाइस। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं स्माइल विद सारा के लिए भी कुछ बोल दीजिए मेरे चैनल के। आपके चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप तरक्की करें और कामयाब हों, और आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों, आपकी बहुत सारी व्यूअरशिप हो। Being on my channel today. Yeah, I really liked it. आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से आप रिस्पेक्ट देते हो, इट्स रियली गुड, और रिकॉग्नाइज करते हो हमारे जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स को, और आप उनको उनसे इंटरव्यू करके आप उनके बारे में जानकारी दूसरों को भी देना चाहते हो। तो दिस इज गुड, थैंक्स फॉर सपोर्ट, और ये बहुत अच्छी बात है। एक्टर्स ऑल ओवर यूएसए में आपको लोग देखें, ऑलरेडी देख रहे हैं, अच्छी तरह अब जानेंगे वो आपको इस इंटरव्यू के बारे में। यूएस में सारे लोगों को, सबको मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार, और मैं मुझे दुआओं में याद रखिए बहुत अपनी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय। वालेकुम सलाम।